Hello bachcho, let's see this question. The question says when a mixture of compound A and B dissolves in H2O, A is soluble and gives smell of ammonia on heating with addition of concentrated NaOH. Its residue B has sublimable nature. Identify A and B. And the options are, first option is aryl CONH2, second option and aryl COH. Second option is RCONH2 and naphthalene. Third option is COH and aryl NO2 and fourth option is aryl CONH2 and naphthalene. So इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एक मिक्सचर गिवन है, उसमें दो कंपाउंड्स हैं A और B और हमने उसे वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो जो A है वो सॉल्यूबल है और जब हम उसे NaOH के साथ हीट करते हैं तो हमें अमोनिया की स्मेल मिलती है। एंड जो B है वो क्या है, सब्लिमेबल नेचर है, यानी सब्लाइम होता है वो। सो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? Key concept in this question is identification of functional group. Identification of functional group या फिर identification of compounds, कुछ भी लिख सकते हैं हम, functional groups। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि A प्लस बी का हमारे पास मिक्सचर है, हमने उसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करा है। तो A हमारा क्या है, सॉल्यूबल है, A इज सॉल्यूबल। एंड जब हमने A को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हमने क्या करा, हीट करा है, तो हमें अमोनिया स्मेल मिली है, यानी अमोनिया गैस रिलीज हुई होगी, अमोनिया गैस इवॉल्व हुई होगी, तभी हमें अमोनिया स्मेल मिली। एंड और क्या मिल रहा है, B मिल रहा है, B के पास क्या है, सब्लिमेबल नेचर है, सब्लिमेबल नेचर। अब सब्लिमेबल नेचर क्या होता है? सब्लिमेबल नेचर उसे बोलते हैं जिस कंपाउंड के पास सब्लिमेबल नेचर है, मींस वो सब्लाइम कर रहा है। सब्लाइम क्या होता है? डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से अगर हम गैसियस स्टेट में जा रहे हैं विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, डायरेक्ट सॉलिड से गैस। अब बी के पास सब्लिमेबल नेचर है, तो हम अगर हम ऑप्शंस में चेक करें, सो जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें सिर्फ एक नैप्थलीन ऐसा है जिसके पास क्या है, सब्लिमेबल नेचर होता है। नैप्थलीन बॉल्स होती हैं जो हम यूज करते हैं घर में, तो वो क्या होती हैं, सब्लाइम हो जाती हैं। सो वी कैन से कि जो बी है वो नैप्थलीन होना चाहिए। सो बी मस्ट बी नैप्थलीन, नैप्थलीन। बी नैप्थलीन है क्योंकि उसके पास क्या है, सब्लिमेबल नेचर होता है, एज इट हैज सब्लिमेबल नेचर। सब्लिमेबल नेचर, सब्लिमेबल नेचर हमने डिस्कस करा था, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाना। अब अगर हम ए के लिए चेक करें, इन्होंने बोला है कि जो ए है वो सॉल्युबल है। नाउ फॉर ए एक तो सॉल्युबल है एंड उसके अंदर से अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, सो इट मस्ट हैज अमाइड ग्रुप। अगर अमाइड ग्रुप होगा इसके पास तभी हीट करने पे अमोनिया गैस रिलीज होगी, सो इट मस्ट हैव अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप in order to give, yeah, in order to release ammonia gas, in order to release ammonia gas। सो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास ये जो है अराइल CONH2 ए हो सकता है, लेकिन अराइल COH ये बी नहीं हो सकता क्योंकि बी तो नैप्थलीन है। सो इससे तो हमारे ऑप्शन 1 और 3 पहले ही एलिमिनेट हो गए, बच्चे क्या, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4, जिसमें दोनों में बी क्या है, नैप्थलीन है। एंड ऑप्शन ए में क्या है, सेकेंड ऑप्शन में है RCONH2 जो कि एक प्राइमरी अमाइड है, एंड ऑप्शन 4 में है अराइल CONH2, ये क्या है, हमारा एरोमेटिक अमाइड है। तो अगर हम बात करें जो प्राइमरी अमाइड्स होते हैं, प्राइमरी अमाइड्स, प्राइमरी अमाइड ये क्या होती है, रेडिली सॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर। प्राइमरी अमाइड्स आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। वेयरएज जो हमारी ये एरोमेटिक अमाइड्स होती है इनके अंदर क्या है, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बहुत लेस सॉल्युबल होती हैं। जो हमारी बेंजामाइड गिवन है ना, ये हमें एरोमेटिक अमाइड, दिस इज बेंजामाइड। तो जो बेंजामाइड होती है, बेंजामाइड we can say it, but benzamide is slightly or very less,
स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो क्वेश्चन में बोला था कि ए जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो ए क्या होना चाहिए, प्राइमरी अमाइड होनी चाहिए हमारी, तभी वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होएगी। सो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सेकंड के अंदर हमें प्राइमरी अमाइड गिवन है, तो ए क्या होगा, प्राइमरी अमाइड, और बी क्या होगी हमारी, नेफ्थलीन। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारी ये जो प्राइमरी अमाइड है RCONH2, RCONH2, तो इसको जब हम हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हम हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, तो सॉल्ट मिलती है RCOONA, साथ में क्या, अमोनिया गैस मिलती है, और इस अमोनिया गैस के रिलीज होने से हमारे पास अमोनिकल स्मेल आती है। सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज RCONH2 एंड नैफ्थलीन, जिसमें हमारा ये जो ये है ये ए है एंड नैफ्थलीन इज बी। फाइनल आंसर इज दिस। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।